अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं आई एम वर्ल्ड। गुज़श्ता शब बिलाज टीपू को कत्ल कर दिया गया। आइए आपको बताते हैं कि अमीर बिलाज टीपू के कत्ल के पीछे असल कहानी क्या है और ये चौथी नस्ल मुसलसल क्यों कत्ल हो रही है। कहानी कुछ यूँ है कि कल शब अमीर बिलाज अपने दोस्त उस्मान के भाई की शादी पर ठोकर नियाज बेग के साथ चूंग पे एक शादी हाल पर जाता है और वहाँ पर वलीमे की तकरीब होती है। और वलीमे की तकरीब पर जैसे ही वो पहुँचा, वहाँ पर खाना शुरू होने के बाद जब उसने खाना खा लिया तो वो बाहर निकलता है तो वहाँ पर एक शूटर मौजूद था जिसने ड्रेसिंग की हुई थी, पैंट कोट पहना हुआ था, जेब के अंदर 5000 सलामी भी रखी हुई थी कि अगर कोई पूछेगा तो वो कहेगा कि उसे शादी में शिरकत के लिए बुलाया गया और वो सलामी बतौर दूल्हे को देना चाहता है। जैसे अमीर बिलाज अंदर से शादी से फ्री होकर बाहर आता है तो साथ उसका दोस्त जो था उस्मान उसको सी ऑफ करने पहुंचता है तो जो वो शूटर था वो आ जाता है और कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूं, मैं आपसे सेल्फ़ी लेना चाहता हूं। तो अमीर बिलाज कहते हैं कि आप सेल्फ़ी ले सकते हैं। कि जैसे सेल्फ़ी लेने के लिए वो शूटर आगे बढ़ता है तो वो अपनी पॉकेट से पिस्टल निकालता है और 4 फायर करता है जो कि अमीर बिलाज के कुछ शोल्डर्स पे लगते हैं, कुछ सीने पे लगते हैं। तो जिसकी ताब ना लाते हुए अमीर बिलाज इस दारे फ़ानी से कूच कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें फ़ौरन उन्हीं की गाड़ी के अंदर ही जिन्ना हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है जहाँ पे वो 2 घंटे इंतहाई निगहदाश्त में रहते हैं। लेकिन ज़ख्मों का घाव इस कदर तेज़ था कि खून बहने की वजह से वो ताब ना ला सके और इस दुनिया से कूच कर गए। और जो कि शूटर था उसने जैसे ही अमीर बिलाज को शूट किया तो अमीर बिलाज के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने उसको मौके पे ही शूट करके उसका भी कत्ल कर दिया, उसको भी इंतकाल हो चुका था। अब आपको बताते हैं कि ये अमीर बिलाज को क्यों कत्ल किया गया और अमीर बिलाज के कत्ल के पीछे असल कहानी क्या थी और ये दुश्मनी थी किस चीज़ की थी। अमीर बिलाज एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ शख्स था जो जिसका ताल्लुक पहले पीटीआई से था, फिर 9 मई के वाक़े के बाद उसने पीएमएलएन के साथ शमूलियत अख्तियार कर ली। वो तो रहता भी बाइट दुबई था, क्योंकि ये कहानी इसके दादा से भी ऊपर की है। जो इसके परदादा थे उस टाइम की इनकी दुश्मनी चलती आ रही है। बात चलते हैं 1996 में, जब इसका बाप टीपू सुल्तान और इसके 2 गहरे दोस्त से जिन्होंने मिलकर अमीरुल दीन तारावाले का कत्ल किया, तो इन्हें तीनों दोस्तों को कैद होगी और इन्हें कोट लखपत में शिफ्ट कर दिया जाता है। जहाँ जबकि जो इसका बाप था टीपू का जो वालिद था बिल्ला, उसने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे की रहाई दिलवा ली। लेकिन जो इसका दूसरा था हनीफ टॉप 10 और उसका भाई शफीक वो जेल के अंदर ही रहते हैं। जब वो टॉप 10 हनीफ और शफीक की रिहाई होती है तो इस चीज़ का रंज लेते हैं कि जो टीपू था इसने अपने बेटे को तो आज़ाद करवा लिया लेकिन इसने हमें क्यों ना जेल से निकलवाया। तो वो जाकर टीपू के जो मुखालिफ ग्रुप था लाहौर के अंदर गोगी बट और दूसरा एक और बट ग्रुप था, उसके साथ जाकर इत्तेहाद कर लेते हैं और मिल जाते हैं और यहीं से इनकी दुश्मनी का आगाज़ होता है। सबसे पहले तो ये जो टीपू बिलाज का बेटा था अमीर बिलाज, इसके परदादे को कत्ल किया गया। फिर 90s के अंदर बिल्ला जो था उसका कत्ल किया गया। फिर 2010 के अंदर जो टीपू ट्रक्का वाला था इसको लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर 2010 में कत्ल कर दिया गया, क्योंकि इनको पता था कि इनकी दरीना दुश्मनी है। तो इस वजह से इसने अपने बेटे बिलाज को और दूसरे 2 छोटों को दुबई में शिफ्ट किया हुआ था। तो टीपू ट्रक्का वाला अपने बेटे से मुलाकात करके लाहौर एयरपोर्ट पे जैसे ही वापस पहुंचता है तो वहाँ पे टीपू ट्रक्का वालों को शूट करके वहीं पे एयरपोर्ट पे ही कत्ल कर दिया जाता है। अब ऐसे ही इसके बेटा जो था उसका बहुत वसी कारोबार तो आ गया, क्योंकि सबसे बड़ा यही बिलाज था। तो इन्होंने मुशावरत की कि वह पाकिस्तान से वाइंड अप करके बाहर चले जाएं, लेकिन उनका कारोबार इस कदर वसी था कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहना ही गवारा किया। तो अमीर बिलाज के ऊपर पहले भी कातलाना हमले हो चुके हैं। 2017 के अंदर अमीर बिलाज का कहना है कि मुझे कातलाना हमला करवाया गया, मुझे एक नजायज़ केस के अंदर फंसाया गया। जब मैं कोट लखपत जेल शिफ्ट किया जा रहा था तो मुझे कहीं से हिंट्स मिलते हैं कि जो तुम्हारे दुश्मन है, जो गोगी बट और दूसरा बट ग्रुप है, वो तुझे इसी जेल में मौजूद हैं और कत्ल कर देंगे। तो जिसकी वजह से अमीर बिलाज जो था ये अपने बाप के कज़न बिलाज यासीन को कहता है 2017 में, जो कि उस वक्त के मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उसे वहाँ कैंप जेल में शिफ्ट करवा दिया। और उसके बाद इसके पर मज़ीद 4 कातलाना हमले हो चुके थे। अभी भी जो गुज़श्ता शब इसके ऊपर शादी की तकरीब के अंदर कातलाना हमला हुआ, घाव इस कदर तेज़ थे कि ये ब्लीडिंग ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से ताब ना ला सका, इस दारे फ़ानी से कूच कर गया। अभी इसकी तफ्तीशी अमल जारी है। अभी जैसे कि हमें भी इसके बारे में आगे मज़ीद अपडेट्स मिलती है तो हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।